हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, सो स्पेसिफिक रोटेशन को बताने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ। ओके, समथिंग जो हम आज पढ़ने वाले हैं इज़ रिलेटेड टू दिस इनडायरेक्टली। सो जैसे कि आपको पता है, इसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ की, उसके बाद में हमने क्या किया था, हमें एक एंगल मिला था दैट इज़ ऑब्जर्व रोटेशन। ओके, जिसको कि हम किससे, अल्फ़ा से शो कर रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने थोड़ा सा और जानने की कोशिश की थी किसके बारे में, ऑब्जर्व रोटेशन के बारे में। और हमने जाना था कि जो हमारा ऑब्जर्व रोटेशन है वो किस किस पर डिपेंड करता है। ओके, सो आज मैं आपको फिर से लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं उनको रिमाइंड करा देती हूँ, विच इज़ वॉट, कि जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन में क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मॉलिक्यूल से क्या करेगी, कॉलिजन करेगी, और हमें उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्व रोटेशन मिलने वाला था। ठीक है, सिमिलरली जैसे जितनी ज़्यादा हमारी ट्यूब की लेंथ होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा सेम वैसे ही मतलब पाथ ट्रेवल करेगी हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उतनी ही ज़्यादा कॉलिजन्स मिलेंगे एंड हमें वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, रोटेशन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो अब देखिए इन्हीं 2 पॉइंट्स के थ्रू हम अपने स्पेसिफिक रोटेशन को निकालेंगे। कैसे, चलिए दिखाते हैं हम आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है हम अपने ऑब्जर्व रोटेशन को किससे शो करते हैं, अल्फ़ा से। ओके, सो पेन को पता नहीं क्या हो गया। ओके, ठीक है, सो अल्फ़ा से मैं शो कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं एक ओ बना दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाऊंगी तो आप कंफ्यूज ना हो। सो इट इज़ योर ऑब्जर्व रोटेशन एंड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे दैट इज़ कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट इज़ जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑब्जर्व रोटेशन उतना ही ज़्यादा। सिमिलरली जो हमारा ऑब्जर्व रोटेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द ट्यूब, राइट। फिर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको 2। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन इक्वेशन लिख सकते हैं, विच इज़ व्हाट, कि जो हमारा ऑब्जर्व रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, दैट इज़ कंसंट्रेशन एंड लेंथ। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हम हटाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इजिकल टू का साइन लगाएंगे एंड इजिकल टू का साइन लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा एंड हमारा सी एंड एल बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। ठीक है, उसके बाद में इस कांस्टेंट की जगह पर हम लिखने वाले हैं एक टर्म, दैट इज़ कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम अल्फ़ा लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। सो ये क्या है, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है एंड दिस फिक्स प्रॉपर्टी ही क्या है, हमारी स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। एंड जैसे हमारा कंसंट्रेशन एंड लेंथ था हम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। ठीक है, एंड बिकॉज कि ये स्पेसिफिक है तो हमें इसको थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक परफेक्ट मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या है, फिक्स्ड मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, थ्रू सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होंगे, चेंज होंगे, तो उसके लिए ये हमारा चेंज होगा। बट किसी एक परफेक्ट कंपाउंड के लिए ये क्या होगी, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी। सो दैट्स वाई ये उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वेवलेंथ, दैट इज़ एक स्पेसिफिक डेफिनेट लाइट सोर्स लेंगे एंड स्पेसिफिक या आप कह सकते हैं डेफिनेट क्या लेंगे, टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारा सी एंड एल। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट इज़ लाइक दैट इज़ कि सी एंड एल हमारा क्या होगा, ऑब्जर्व रोटेशन के ब्लो में चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो दैट इज़ स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू सी अपॉन ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन सी इंटू एल। सो इट इज़ अवर स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन में
जो ये है ये हमारा क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन, जो कि किस में रहता है, डिग्री में, ठीक है। और उसके बाद में सी हमारी क्या है, कंसंट्रेशन है, जो कि किस में रहती है, ग्राम पर ml में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड ये हमारी क्या है, ये हमारी लेंथ है, जो कि किस में रहती है, डेसीमीटर में। फाइन। अब देखिए, अब जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है फिर वो किस में निकल के आएगा, क्या आपके दिमाग में आया? तो मैं बता दूं, स्पेसिफिक रोटेशन जो हमारा होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो हमारा डिग्री में ही आता है, ओके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एंड एंगल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस बाद में करते हैं, कि यहाँ पे अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको हम ले लेते हैं कितना, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। एंड जो हमारी लेंथ है उसको हम ले लेते हैं कितना, 1 डेसीमीटर। इन सच कंडीशन अब आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व रोटेशन के। सो नाउ हाउ यू कैन डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन। अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, एक डेफिनेट लाइट सोर्स पर, ठीक है, कोई हमें रोटेशन मिले, वो भी किसकी वजह से हुआ हो, जब हमारी कंसंट्रेशन हो कितनी, 1 ग्राम पर ml, एंड जो हमारी लेंथ हो, ठीक है, वो कितनी हो, 1 डेसीमीटर। इस सच कंडीशन जो हमें रोटेशन मिलेगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। सो इतनी सी बात से आपने वो जो अभी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, वो आपको समझ में आई होगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्या उसके फॉर्मूलों को आप यूज टू हो जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है ग्राम पर ml में, ठीक है। तो वही यूनिट है जिसमें हमें रखना होता है, दैट इज़ 30.0 ग्राम पर ml। एंड आप देखेंगे यहाँ पे हैज़ अ मेजर रोटेशन दैट मीन्स आपका ऑब्जर्व रोटेशन, जो कि कितना है, +15 डिग्री, ओके। उसके बाद में इन ए 2 डेसीमीटर ट्यूब, दैट इज़ लेंथ आपकी कितनी है, 2 डेसीमीटर। यूनिट वही है जिसमें हमें अपने सारे टर्म्स चाहिए थे। उसके बाद में हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ क्या था, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन सी इंटू एल। सो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व रोटेशन है +15 डिग्री, सी हमारे कितनी है, सॉरी यहाँ पर 100 आएगा, ओके। सो 13.0, ओके, अपॉन 100 इंटू एल दैट इज़ 2। सो यहाँ पे 2, यहाँ से मैं इसको कट करूँगी तो हमें क्या मिलने वाला है, 15 डिग्री अपॉन 13.0 अपॉन कितना, 50। एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। नाउ ये 0 से 0 जा सकते हैं, राइट। उसके बाद में अपॉन में यहाँ 1 मान लेते हैं, इसका इससे इंटू इसका इससे, ये तो आपको करना आता होगा आई थिंक। फिर उसके बाद में क्या होगा, 15 इंटू 5, ठीक है, प्लस साइन है, इंटू 5 एंड अपॉन 3। सो हमें क्या मिलेगा, 75 अपॉन 3 एंड विच इज़ 25 डिग्री। सो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन कितना निकल के आया, 25 डिग्री, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ लिटिल एडवांस फ्रॉम दिस वन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकली प्योर 2 ब्यूटेनॉल है 6 ग्राम एंड जो कि डिजॉल्व है 40 ml सॉल्यूशन में एंड केप्ड इन 200 mm पोलरिमीटर ट्यूब एंड ऑब्जर्व रोटेशन इज इतना, ठीक है, दैट व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन। सबसे पहले गिवन क्या क्या है देख लेते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। अच्छा चलिए पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि जनरल कंसंट्रेशन जो हमारा टर्म होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में हमारा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आप कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज अवर व्हाट
सॉल्यूट, ठीक है, जो कि कितना है 6 ग्राम, एंड हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना है 40 ml। तो नाउ यू कैन सी द यूनिट इज ग्राम पर ml, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन जिस टर्म में चाहिए होती है उसमें ही है, ठीक है, जिस यूनिट में। नाउ हम देखते हैं कि जो हमें लेंथ गिवन है ट्यूब की वो कितनी है mm है, दैट इज कितनी L इज इक्वल टू 200 mm। अब हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा डेसीमीटर में, ठीक है। तो डेसीमीटर में चेंज करना आपको आता है क्या? अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और आता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। तो देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, ओके, एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर तो आप ये याद रखिए, ठीक है, या फिर चलिए एक और रिलेशन बता देती हूँ, शायद उससे आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। वो क्या होता है, विच इज़ की पहले तो मिलीमीटर आता है, ठीक है, उसके बाद में सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, ठीक है। तो आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर से सेंटीमीटर से किस में जाना है, डेसीमीटर में, तो फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वही इसके जस्ट अपोजिट जाना है, दैट इज कि डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा, एंड सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो फिर से 10 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास किस में है, mm में है, ठीक है। तो mm को क्या करें, अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमें किस में मिल जाएगा, सेंटीमीटर में। हमें चाहिए किस में, डेसीमीटर में। तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे किस में, सेंटीमीटर में। तो 10 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 20 सेंटीमीटर। अब इतना तो आता होगा, है ना। उसके बाद में फिर से क्या करेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करने पर 0 से 0 कट, सो दैट इज़ कि 2 डेसीमीटर हमें अपनी लेंथ मिल गई, ओके। एंड जो हमारा ऑब्जर्व रोटेशन है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा था -4.05 डिग्री, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता ही है तो हम फटाफट से वैल्यूज़ रख देते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्व रोटेशन इतना है, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन इज 6/40 इंटू L कितनी हमारी 2, ठीक है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे ये इससे कट होगा, तो हमें मिलेगा, इससे इंटू करेंगे 12/40, एंड आगे आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको कुछ मिलेगा -13.5 डिग्री समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको स्पेसिफिक रोटेशन माइनस में मिला है, वही इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्लस में मिला था, ठीक है। तो किसी में भी मिल सकता है, एंड ये माइनस तो क्या करेगा, जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, दैट इज़ लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पे एंटी होगा, वहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या है स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। तो ये थी बात हमारी किसकी, स्पेसिफिक रोटेशन की। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको क्लियर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।